हेलो बच्चों, वापस से स्वागत करता हूं आपके चैनल BSCB हेल्प पे। और हम पढ़ रहे हैं अभी द बेट कहानी के 2 भाग पूरे हो चुके हैं। और दूसरे भाग में कल आपने देखा कि कैसे बैंकर उस लॉयर के सारी ज़रूरतों को पूरा करता रहता है, उसे हर एक चीज़ लाकर देता है, और लॉयर किस प्रकार से अपने जीवन के कई साल काट लेता है। वो किस प्रकार एक के बाद एक किताबें पढ़ता जाता है और इस प्रकार वो किताबों का ज्ञान अपने अंदर समेट लेता है। अब आते हैं कहानी के तीसरे भाग में। द बैंकर रिकलेक्टेड ऑल दिस एंड थॉट। बैंकर अपने दिमाग में सारी बातें वापस से दोहरा रहा है और सोचता है, टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम। कल 12 बजे उसे उसकी आज़ादी मिल जाएगी। अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 million। और जैसा कि एग्रीमेंट में कहा गया था, मुझे उसे 2 million देने होंगे। इफ़ आई पे आई शैल ओवर विथ मी आई एम ruined फॉर एवर। और अगर अब मैं उसे पैसे दे देता हूँ तो मैं तबाह हो जाऊँगा, मैं पूरी तरह से कंगाल हो जाऊँगा। अर्थात बच्चों की 15 साल पहले जो बैंकर था, जो इतने सारे पैसे थे उसके पास, अब वैसी स्थिति उसकी नहीं रही। अब वो वैसा उतना धनवान नहीं रहा है। 15 years बिफोर ही हैड टू मैनी millions टू काउंट। 15 साल पहले उसके पास बहुत धन थे, बहुत करोड़ों रुपए थे। बट नाउ ही वॉज एफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ विच ही हैड मोर ऑफ मनी और डेब। लेकिन अब वो इस बात का वो उसकी चिंता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं या ज़्यादा कर्ज है। अर्थात वो पूरी तरह से कर्ज में भी डूब चुका है। नाउ ही वॉज एन ऑर्डनरी बैंकर। अब वो केवल एक साधारण सा बैंकर था। ट्रेम्बलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट। और बाज़ार के किसी भी उतार चढ़ाव, मतलब कि किसी भी चीज़ के शेयर्स के दाम बढ़ने घटने पर उसे प्रभाव पड़ता था। दैट कर्स्ड बेट। तो वो सोचता है, वो श्रापित बाजी जो उसने लगाई। मर्मर्ड द ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर। अपने सर को चिंता में पकड़े हुए वह ये मन में गुस्साता है और कहता है कि वो श्रापित बाजी। वाई डिडेंट द मैन डाई। वो आदमी 15 साल कैद में जी कैसे गया, मर क्यों नहीं गया वो। ही इज़ ओनली 40 years old। वो मात्र 40 साल का है अभी। He will take away my last farthing, marry, enjoy life, and I will look on like an envious beggar and hear the same word from him every day. I am obliged to you for the happiness of my life. यहाँ पर वो कहता है कि वह मुझसे, वो बस 40 का है, वो मुझसे मेरी सारी संपत्ति ले जाएगा, वो जाकर शादी ब्याह करेगा, अपने जीवन को एंजॉय करेगा, और मैं एक भिखारी की तरह उसे देखता रहूँगा। और उनसे ये शब्द सुनने को मिलेगा, हर दिन उसे ये शब्द सुनने को मिलेगा कि मैं आभारी हूँ जो खुशी तुमने मुझे दी। अर्थात उसे 15 साल तक रखा भी, उसे खिलाया पिलाया, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की, उसे इतना सारा ज्ञान दिया, और उसके बाद जो उसे पैसे भी दिए। लेट मी हेल्प यू, नो इट्स सो मच। वो कहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ अब, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कहता है, अपने मन में कहता है, नो इट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो गया। द ओनली escape फ्रॉम bankruptcy एंड डिसग्रेस इज़ दैट द मैन शुड डाई। और इस दिवालियापन से, इस अपमान से बचने का एक ही तरीका है, उस आदमी को मरना होगा। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 3। घड़ी में 3 बजे थे। द बैंकर वॉज लिसनिंग। बैंकर सुन रहा था। इन द हाउस एवरी वन वॉज अस्लीप। घर में हर कोई सो चुका था। एंड वन कुड क्लियर हेयर ओवर द फ्रोजन ट्रीज विनिंग आउटसाइड द विंडो। पेड़ जो कि ठंड से जम चुके थे, उसकी आवाज़ बाहर सुन सकता था वो कोई भी। Trying to make sound, he took out of his saved the key of the door from which had not been opened for 15 years. और कुछ आवाज़ करते हुए उसने जो है तिजोरी से चाबी निकाली
उस दरवाज़े की जो दरवाज़ा 15 सालों से नहीं खुला था, अर्थात जिस कैद में रखा गया था उस दरवाजे की चाबी थी वो। पुट हिज ओवरकोट, उसने अपना कोट पहना, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से निकल गया। द गार्डन वॉज डार्क, पूरा बगीचा अंधेरा था, एंड कोल्ड, और ठंडा भी था। इट वॉज रेनिंग, और हल्की बारिश भी हो रही थी। ए डैम्प पेनिट्रेटिंग विंड होल्ड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट, और एक बहुत ही नमी भरी और कपा देने वाली ठंडी हवा वहाँ से बही जो पेड़ को ज़रा भी आराम नहीं लेने दे रही थी। अप्रोचिंग द गार्डन विंग, जैसे वो गार्डन विंग में पहुंचा जहां उस लॉयर को रखा गया था, ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस, उसने वॉचमैन को 2 बार आवाज़ लगाई। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। एविडेंटली द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बैड वेदर एंड वॉज नाउ asleep समवेयर इन द किचन और इन द ग्रीन हाउस। तो उसे लगा कि वॉचमैन जो है इस ठंड से बचने के लिए कहीं जाकर छुप गया होगा, मतलब कि बुरा मौसम था तो वो कहीं जाकर सो गया होगा, हो सकता है किचन में हो या ग्रीन हाउस में हो, कहीं जाकर सो गया होगा। इफ़ आई हैव द करेज टू फुलफिल माई इंटेंशन, थाउट द ओल्ड मैन, द सस्पिशियस विल फॉल ऑन द वॉचमैन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो सोचता है कि अगर मैं अपना थोड़ा साहस लगा करके अपने मकसद को पूरा करने में जुट जाऊं तो सारा का सारा इल्ज़ाम जो है उस वॉचमैन पे चला जाए कि उसने उसे मार दिया। इन द डार्कनेस ही ग्रोप्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर एंड एंटर्ड द हॉल ऑफ द गार्डन विंग। धीरे धीरे अंधेरे में वो चलता गया और दरवाजे तक पहुंचा, उस गार्डन विंग के दरवाजे तक, और उसने जो है गार्डन के विंग के जो हॉल था उसमें एंटर कर गया। देन पोक्ड हिज वे इनटू द नैरो पैसेज, और एक छोटे से पतले से रास्ते से होते हुए वो वहाँ से गुजरा। एंड स्टक ए मैच, और अचानक से एक माचिस जलाई उसने। नॉट ए सोल वाज देयर, वहाँ कोई भी नहीं था। समवंस बेड, किसी का बिछावन था वहाँ पर। विथ नो बेड क्लॉथ्स ऑन इट, और वहाँ पर उस पर कोई चादर भी नहीं थी। स्टूड देयर एंड एन आयरन स्टोव लूम डार्क इन द कॉर्नर, और वहाँ पर खड़ा था। वहाँ पर एक छोटे सा आयरन का लोहे का स्टोव था जो कि एक कॉर्नर में हल्का सा जल रहा था, थोड़ी रोशनी दे रहा था। द सील्स ऑन द डोर दैट लेड इनटू द प्रिजनर्स रूम वेयर ब्रोकन, और जो सील वहाँ पर लगाए गए थे, मतलब उसके कमरे तक पहुँचने के लिए जो सील लगाए गए थे, उस सील को उसने तोड़ा और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की। When the match went out, जब माचिस बुझ गई, the old man trembled with agitation, peeped into the little window. उसे थोड़ा संकोच हुआ कि अब मैं करूं तो करूं क्या। उसने खिड़की से झांक कर देखा उस बैंकर ने। The prisoner's room, in the prisoner's room, a candle was burning dimly. उस कैदी के रूम में अर्थात लॉयर के रूम में एक मोमबत्ती धीरे धीरे जल रही थी। द प्रिजनर हिमसेल्फ सैट बाय द टेबल, और वो कैदी जो था अर्थात लॉयर जो है वो टेबल के पास बैठा था। ओनली हिज बैक, द हेयर ऑफ हिज हेड एंड हिज हैंड्स वेयर विजिबल, उसके पीठ दिख रहा था, उसका सर के बाल दिख रहे थे और उसके हाथ दिख रहे थे। ओपन बुक्स वेयर स्ट्रीव्ड अबाउट ऑन द टेबल, और खुली हुई किताबें टेबल पे रखी हुई थी। द 2 चेयर्स एंड वन ऑन द कारपेट नियर द टेबल, और 2 कुर्सियाँ रखी थी और एक कारपेट जो है टेबल के पास रखा हुआ था। 5 minutes passed and the prisoner never once stirred. 5 मिनट ऐसे ही बीत गए और वो कैदी ज़रा भी नहीं हिला। 15 years confinement had taught him to sit motionless. 15 साल की कैद ने उसे स्थिर होना सिखा दिया था। The banker tapped on the window with his finger. बैंकर ने अपनी उंगली से खटखटाया उसके खिड़की पर। बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट, लेकिन उस कैदी में ज़रा भी हलचल नहीं हुई। इन रिप्लाई, को जवाब में कोई भी उसकी हलचल नहीं हुई। देन द बैंकर कॉशियसली tore the seal from the door and put the key into the lock. और लेकिन बैंकर तुरंत उत्तेजना में आ गया, उसने दरवाजे से ताले पर जो सील लगी हुई थी सील को हटाया और उसमें जो है चाबी डाल दी।
The rusty lock gave a hoarse groan and the door creaked. उस ताले में जंग लग चुका था और अचानक से एक जंग लगने जैसी आवाज़ उसमें से आई और दरवाज़ा खुल गया. The banker expected instant to hear a cry of surprise and the sound of steps. बैंकर ने ये सोचा था कि उसको इस प्रकार से देख करके वह खुशी से चिल्लाने लगेगा, उसके आंखों से आंसू निकलने लगेंगे और कुछ चलने की आवाज़ें आएंगी. 3 minutes passed and it was a quiet inside and he had been before he made up his mind to enter. 3 मिनट लेकिन ऐसे ही बीत गया और अभी तक सब कुछ शांत था. उसने अपने मन बनाया कि अब वो अंदर जाएगा. बिफोर द टेबल सैट ए मैन. टेबल के सामने एक आदमी बैठा हुआ है. अनलाइकली एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग. वो एक इंसान की तरह नहीं दिख रहा था. ही वॉज ए स्केलेटन. वो एक कंकाल के जैसा था, मतलब उसके शरीर जो है इस प्रकार बन चुका था कि अब वो इंसान जैसा लगता ही नहीं था. विथ टाइट ड्रॉन स्किन. और उसके ऊपर खिंची हुई चमड़ी थी उसकी. विथ लॉन्ग कर्ली हेयर्स लाइक अ वुमन. एक महिला की तरह लंबे लंबे और घुंघरेले बाल थे. एंड ए शैगी बियर्ड. और बहुत बड़ी दाढ़ी थी. द स्किन ऑफ हिज फेस वॉज येलो. उसके चेहरे का रंग पीला था. ऑन एन अर्थी शेड्स. और पृथ्वी जैसा, मिट्टी जैसा रंग था उसका. द चीक्स वेयर श्रंकन. गाल चुटक गए थे. द बैक लॉन्ग एंड नैरो एंड द हैंड upon the which leaned his hairy head was so lean and shiny that it was painful to look upon. और उसका पीठ झुका हुआ था. उसके जो हाथ थे वो उसके चेहरे पर थे और इस तरह से उसने अपने हाथ को सपोर्ट दिया हुआ था और उसको देखकर दया आती थी. His hair was already silvering with grey. उसके बाल भी जो है धीरे धीरे अब ग्रे कलर के हो रहे थे, पक रहे थे. And no one would have believed that he was only 40 years old. और उसको देखकर कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि वो मात्र 40 साल का कोई व्यक्ति है और ऐसी स्थिति है. On the table before his bended head. उसके टेबल के सामने उसके सर झुका करके वो बैठा था. ले ए शीट ऑफ पेपर. और एक कागज़ का टुकड़ा, एक पेज पन्ना वहाँ रखा हुआ था. ऑन विच समथिंग वॉज रिटन इन टीनी हैंड्स. और छोटे अक्षरों में उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था. पुअर डेविल थॉट द बैंकर. ही asleep and probably seeing millions in his dream. उसने सोचा कि यह जो है शायद सो रहा है और सपने देख रहा है लाखों रुपए के. I have only to take and throw this half-dead thing on the bed, smother him with pillow, and the most careful examination. उसने सोचा कि अब जो है उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना. इस अधमरी सी चीज़ को उठाकर पलंग पर पटकना है, तकिए से इसका मुंह दबाना है और कोई भी परीक्षण ये बता देगा. Moments will find no trace of a natural death. और यहाँ पर उसके देखकर ये कोई भी नहीं कह सकेगा कि ये उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, अर्थात उसकी किसी ने हत्या की है. बट फर्स्ट लेट अस रीड व्हाट ही हैज़ रिटन. लेकिन अब हम लोग सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि उस पत्र में लिखा क्या है. तो बच्चों, कहानी के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं. कल हम आगे जानेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा हुआ था और आखिर बैंकर क्यों इतना उत्तेजित है उस पत्र को जानने के लिए. उसमें क्या लिखा है उस लॉयर ने, इसके बारे में हम जानेंगे ज़रूर. और ये कहानी का कल आखिरी भाग होगा, उसे ज़रूर आप देखिएगा कि क्या होता है इस कहानी के आखिरी भाग में. तो जाने से पहले आपसे यही अनुरोध रहेगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक 10वीं वर्ग के बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि पूरे बिहार में जितने बच्चे अभी कोरोना से पीड़ित हैं, वो अभी पढ़ाई उनकी बाधित हो रही है, वो भी कम से कम इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें. धन्यवाद.